ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MKT 610 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द कंपनीज ऑफरिंग। वो है एक्ट डिजाइन करने का कंपनी की ऑफरिंग एंड इमेज, और इमेज भी ताकि ऑक्यूपाई किया जाए डिस्टिंक्टिव प्लेस जो है माइंड में टारगेट मार्केट के, वो है पोजीशनिंग। उसके बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो टोटलिटी है फीचर्स की जो कि अफेक्ट कर सकते हैं कि कैसे प्रोडक्ट जो है वो दिखती है और फंक्शन करती है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट, वो है डिजाइन। उसके बाद इनमें से कौन सी कैटेगरीज जो है इससे मुराद जो है वो कस्टमर हैं जो कि लॉयल हैं प्रोडक्ट फैमिली नेम के साथ, वो है लॉयलिटी टुवर्ड्स ब्रांड। उसके बाद ये लॉयलिस्ट जो कि डिवाइड करते हैं अपनी लॉयलिटी जो है अमंग फ्यू अवेलेबल ब्रांड्स, फॉल करता है इनमें से कौन सी कैटेगरीज में, वो है द सॉफ्ट कोर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ब्रांड। ब्रांड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, वो ये कि ब्रांड रिकग्निशन इज द एंड रिजल्ट ऑफ ब्रांड फैमिलियरिटी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिटेंशन ऑफ कस्टमर के बारे में, वो है रिटेनिंग कस्टमर इज 1/10। रिटेनिंग कस्टमर जो है वो 1/10 होता है द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर, कॉस्ट जो है एक्वायरिंग कस्टमर के। उसके बाद ये कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच जो है इज नॉट बेस्ड ऑन, वो बेस नहीं करती किसके ऊपर, रिटेनिंग कस्टमर्स के ऊपर। उसके बाद ये कि कस्टमर जो कि हमेशा यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को, आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के ऊपर, वो कहलाते हैं लॉयल कस्टमर। उसके बाद ये कि डैश इज परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़, कौन जो है परफॉर्म कर रहा है एक्टिविटीज़, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो परफॉर्म कर रहा है एक्टिविटीज़ जो कि इंक्रीज करता है वैल्यू गुड्स की या सर्विसेज की कस्टमर के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, एक्चुअली वो है वैल्यू क्रिएशन। उसके बाद ये कि क्विकर अटेंशन और जो रेजोल्यूशन है कंप्लेंट्स की, उससे क्या होता है स्ट्रॉन्गर कस्टमर रिलेशनशिप। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एबिलिटी है जो कि यूज़ होती है लार्ज स्केल के ऊपर एंड टू बी रिलायबली एक्सपेंडेड, और रिलायबली एक्सपेंड होती है टू वट एवर स्केल इज नेसेसरी, वो है स्केलेबिलिटी। उसके बाद ये कि डैश जो है उसमें शामिल है एरिया जो है कस्टमर सर्विस का और सपोर्ट का, वो है ऑपरेशनल CRM। उसके बाद ये कि प्रोसेस जो है परफॉर्म करने का एक्टिविटीज़ जो कि इंक्रीज करती है वैल्यू गुड्स की या सर्विस की कंज्यूमर्स के लिए, वो है वैल्यू क्रिएशन। उसके बाद ये कि सप्लाई चेन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर डैश जो है वो एबिलिटी होती है लॉजिस्टिक सिस्टम की कि सेटिस्फाई करे यूजर्स को इन टर्म्स ऑफ टाइम, डिपेंडेबिलिटी, कम्युनिकेशन और कन्वीनियंस, वो है कस्टमर सर्विस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डील करता है फोकसिंग कस्टमर के साथ एट द एंड ऑफ टनल एंड नॉट फॉर कंपनी कन्वीनियंस और इकोनॉमी। सो इसका आंसर है एंड टू एंड प्रोसेस। ऑपरेशनल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सपोर्ट करता है इनमें से कौन से फंक्शंस को, वो है फ्रंट ऑफिस। उसके बाद ये कि सेल्स फॉर ऑटोमेशन, कस्टमर सर्विस और सपोर्ट और एंटरप्राइज मार्केटिंग ऑटोमेशन, ये तमाम जो है वो टाइप है इनमें से कौन सी एप्लीकेशन की, वो है ऑपरेशनल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन। उसके बाद ये कि डेटा इंक्रिप्शन और जो डिस्ट्रक्शन होती है रिकॉर्ड्स की इंश्योर करने के लिए कि वो स्टोलन ना हो, यानी कि उनको चुराया ना जा सके या फिर एब्यूज़ ना किया जा सके। ये जो है इससे मुराद जो है वो कौन सी टेक्निकल फंक्शनैलिटी है, वो है कस्टमर प्राइवेसी कंसिडरेशन। और उसके बाद इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है मुराद प्रोसेस होता है आइडेंटिफाई करने का, प्रोस्पेक्टिव बायर्स, अंडरस्टैंडिंग करना उनको इंटीमेटली और डेवलप करना फेवरेबल लॉन्ग टर्म परसेप्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन का, और उसकी ऑफरिंग वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उसके बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्वायरमेंट का, वो है एम्प्लॉइज। उसके बाद इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिफाइन करता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, वो है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को डिफाइन किया जा सकता, डिस्क्राइब किया जा सकता है आइडेंटिफिकेशन के तौर पे ऑफ द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्लान्स एंड एक्शन टू अचीव दैट पर्पस। उसके बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो स्वॉट एनालिसिस का हिस्सा नहीं है, वो है टेक्नोलॉजी। उसके बाद ये कि क्रिटिकल पैथ एनालिसिस जो है उसको करना चाहिए अवॉइड करने के लिए इनमें से कौन सा थ्रेड, वो है अंडर एस्टिमेशन ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट्स। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।